Hello students, now I'm going to teach you the impact of Russian Revolution on Russia and the world। ये जो वीडियो है क्लास 9 हिस्ट्री का है और इसमें है हम लोग जानेंगे कि रशियन रेवोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा रसिया पे और पूरे विश्व पे। तो सबसे पहला क्या है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि रसिया में क्रांति के बाद जो नई कम्युनिस्ट सरकार बनी उसने क्या किया, एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू की 1921 में। और इस पॉलिसी के अंतर्गत कहा गया कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट है 5 ईयर प्लान के द्वारा होगा और ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वेयर नेशनलाइज्ड। ये सभी उद्योग धंधों को, कृषि को, जो भी प्रोडक्शन के मीन्स थे, कृषि उद्योग धंधे, सबको सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया, सबका राष्ट्रीयकरण हो गया। दूसरा है रिमूवल ऑफ पॉवर्टी विद द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। पॉवर्टी स्टार्टेड डिसअपियरिंग एंड द कंट्री मूव्ड ऑन टू द पाथ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये रशियन रेवोल्यूशन के बाद उद्योग धंधों और कृषि का जो विकास होता है, तेज़ी से प्रोडक्शन बढ़ता है, उससे धीरे धीरे वहाँ से गरीबी गायब होने लगती है और रसिया है प्रगति और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता है। अब तीसरा जो इफ़ेक्ट है, इमर्जेंस ऑफ रसिया एज ए वर्ल्ड पावर। ये रसिया का एक विश्व शक्ति के रूप में उदय होता है। द न्यू गवर्नमेंट अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द न्यू पॉलिसी प्रमोटेड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। इसने क्या किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अपनाया और कहा कि नया मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग अप्लाई करेंगे। इट गेव ए बूस्ट टू इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, कि उद्योग धंधों और कृषि को बहुत तेज़ी से प्रोत्साहन मिलता है। इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट मेड रसिया नॉट ओनली ए मेजर पावर ऑफ यूरोप बट द होल वर्ल्ड। ये आर्थिक और सामाजिक नीतियों के कारण रसिया जो है केवल यूरोप का ही नहीं बल्कि विश्व का एक महान शक्ति बन के उभरा। अब चौथा जो इफ़ेक्ट है, प्रमोशन ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। इस समाजवाद और कम्युनिस्टवाद का प्रमोशन हुआ, बढ़ावा मिला। द रशियन रेवोल्यूशन हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म इन द वर्ल्ड। द कम्युनिस्ट पार्टीज वेर फाउंड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया के देशों में कम्युनिस्ट पार्टियों का गठन होता है। अब कम्युनिस्ट जो सरकारें जो थी बहुत सारे देशों में, जैसे पोलैंड में, पूर्वी जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में, बुल्गारिया में और चाइना में स्थापित हुई। अब पांचवा जो इफ़ेक्ट है, रीडिफाइनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, कि प्रजातंत्र को फिर से डिफाइन किया गया। आफ्टर द रिवोल्यूशन इट वाज फेल्ड दैट मेयर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हैज़ गॉट नो मीनिंग विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटी। कि क्रांति के बाद ये महसूस किया गया कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अर्थहीन है जब तक कि सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं आती है। धन्यवाद।